हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। ये कार्ड भी दिखाई दे रहा है, ये टॉप वॉन्ड्स का। क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी? क्या सोच रहे हैं अभी? ओके, दो दो नाइट की कार्ड्स हैं यहाँ पे, जस्टिस एंड हर्मिट। जी, जस्टिस और हर्मिट यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की चीजों को जकड़ लिया गया है इस वक्त में। ठीक है, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, हर्मिट एनर्जी से तेजी से बाहर निकल जाना चाहते हैं। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन का मन होता है कि जिस एनर्जी में मैं हूं ना, इस एनर्जी को मैं बहुत जल्दी मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। मैं इस एनर्जी में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती। मुझे ऐसे स्टक नहीं रहना है, मुझे ऐसे आइसोलेशन की जिंदगी को नहीं जीना है। मैं बहुत जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। जैसे नाइट ऑफ शॉर्ट्स इस पर्सन की बात कर रही है, फटाफट निकल जाऊँ यहाँ से, फटाफट मैं ये एनर्जी क्लियर कर लूँ, फटाफट मैं यहाँ से हटूँ आइसोलेशन। ये कोशिश भी करते हैं आइसोलेशन से हटने की, लेकिन यूनिवर्स के थ्रू गाइडेड है आइसोलेशन आपके लिए। ठीक है, तो जिस वक्त डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ के अंदर हो जाती है, आपकी लाइफ में आप लोगों को नहीं छोड़ते हो, लोग आपको छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है ना, जिस वक्त आपकी लाइफ के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन होती है, उस वक्त आप नहीं लोगों को छोड़ते हो। आप नहीं कि किसी से कहते हो जा मेरी लाइफ से निकल जा, छोड़ दे मुझे। नो, वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा या जाऊंगी। तो आपके पर्सन जैसे कोशिश करते हैं फ्रेंड्स बनाने की, लोग बनाने की। ठीक है, मतलब जैसे एक तरीके से आइसोलेशन से बाहर आने की, तो उसे बार बार आइसोलेशन में चले जाते हैं। हर्मिट की एनर्जी दिखा रही, बहुत कोशिश करता है बंदा अपनी लाइफ में उस एनर्जी से बाहर निकलने की, लेकिन वो डिवाइनली गाइडेड है। तो आप चाहोगे, चाहकर भी आपको दोस्त नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपका किसी ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाए जहां पर आपके मतलब के दोस्त ही ना हो आपके। ठीक है, अब जिस जगह पर पहले रह रहे थे, जहां पर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन फ्रेंड्स से आप ऑटोमेटिक दूर हो जाओ। सबसे पहले तो जो मैंने देखी है हर्मिट में लोगों की एनर्जी और उनका आइसोलेशन पीरियड, तो ऐसा नोटिस करते हैं और उन्होंने मुझे बताया भी है कि जब भी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो उनको बिल्कुल ऐसी जगह पर रख दिया गया है जहां पर उनके ना फैमिली रहती है उनके साथ। जैसे जॉब वाले लोग थे, उनको ऐसी जगह ट्रांसफर मिला है जहां ना उनकी फैमिली उनके साथ में रह रही है, जिन लोगों के बीच में वो आए हैं रहने के लिए, वो लोग उनके लिए टॉक्सिक नहीं है, बट अजनबी है। मतलब यूनिवर्स आपको टॉक्सिक लोगों के बीच में नहीं रखता आइसोलेशन के बाद। वो लोग आपके लिए टॉक्सिक बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, ट्रिगर्स मिलने होंगे तो एक दो इंसान ऐसे जरूर होंगे जो ट्रिगर करेंगे, लेकिन ऐसा होता है जनरली कि आपको ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर आप आइसोलेट रहेंगे पूरी तरीके से। आपकी वाइब्रेशन को समझने
के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो आपको समझेगा या आपसे अच्छे से आपकी बात को सुनेगा। तो वो हर्मिट के साथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को भी कोई ऐसी एनर्जी मतलब अभी डाला गया है और कहीं न कहीं इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मैं इस जगह से हट जाऊँ। मान लीजिए इस पर्सन में कहीं और ट्रांसफ़र हो गया तो इस पर्सन को लगता है फटाफट मेरा ट्रांसफ़र वहीं हो जाए जहाँ से मैं आया हूँ, वहीं मुझे जॉब वापस मिल जाए, वहीं मुझे वापस जाना है। ठीक है, या कोई काम ये पर्सन क्या कर रहे थे, वो बिज़नेस पहले कर रहे थे, अब इस पर्सन का वो बिज़नेस चलना बंद हो गया है। तो जैसे इस पर्सन को लगता है नहीं मुझे वैसे ही करना है, पुरानी स्टाइल में करना है, पुराने तरीके से करना है। तो ना जैसे निकलने का बहुत प्रयास किया जाता है, अथक प्रयास के बाद भी वो एनर्जी नहीं मिल रही है क्योंकि जस्टिस है बगल से। बगल से जस्टिस का मतलब है कि ये तो तुमको कर्मों से मिल रही सज़ा है, कर्मों की जेल कह लो, ठीक है? या फिर कह लो कि ये तो कर्मा से आ रहा है, तो आपको कहीं न कहीं इस चीज़ को तो काटना पड़ेगा, इस चीज़ से भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ भी जैसे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से वो इंसान ना उस जगह से भाग जाना चाहता है। उसको लग रहा है कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ नाइट ऑफ कप्स, लेकिन क्या वो निकल सकता है? नो, वो नहीं निकल सकता है, तब तक जब तक कि उसको उस जगह पर जस्टिस सर्व नहीं हो जाती। जैसे आप कहीं पर किसी इंसान के चंगुल में फँस गए, ठीक है? किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हट गए, मतलब रिलेशनशिप में फँस गए, तो आप वहाँ से तब तक नहीं हट पाते हो, जब तक कि आपको कहीं न कहीं वो कर्मा या वो कार्मिक लेसन आप सीख नहीं लेते। यानी कि वो कर्मा आप काट नहीं लेते या वो कार्मिक लेसन आप सीख नहीं लेते, जिसकी वजह से आप उसकी ज़िंदगी के अंदर गए थे। तब तक आप उसको चाहकर भी छोड़ नहीं पाते हो, उसके साथ बार-बार आप साइकिल में ट्रैप हो जाते हो। तो ये है कर्मा का सीख। तो ना आप कर्मा से भाग सकते हो, ना आप डिवाइन इंटरवेंशन की आइसोलेशन से भाग सकते हो। कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि दोनों गाइडेड चीज़ें हैं और ये दोनों गाइडेड चीज़ें आपको ये बताती है कि यूनिवर्स आज भी एग्ज़िस्ट करते हैं और आज भी सिर्फ़ उनकी चलती है। जब वो अपनी चलाने पर आते हैं, तो मनुष्य बस खड़ा होकर सिर्फ़ देखता है। और वो कुछ कर नहीं सकता, हाथ-पैर भी नहीं हिला पाता है ठीक से। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स की 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। एनर्जी सिर्फ़ इस पर्सन की है कि दिन भर काम करो और पागलों की तरह बेवकूफ़ बनाती है दुनिया। इस पर्सन को ऐसी एनर्जी फ़ील होती है खुद की कि मैं पागल हो गया हूँ, बेवकूफ़ हो गया हूँ, पूरी दुनिया मुझे बेवकूफ़ बनाती है कि पागलों की तरह पूरा दिन मैं काम करूँ और लोगों के ताने सहूँ, लोगों का बिट्रे सहूँ, लोगों का धोखा सहूँ। अब ये कैसे निकल के आया है? ये ऐसे निकल के आया है कि अगर आपके साथ जस्टिस सर्व हो रही है, यानी आपका कर्मा पीरियड चल रहा है, तो ये तो सभी ने नोटिस किया है। इससे तो आप भी नहीं बचे, कोई भी नहीं बचा, जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में गए हैं, वो सभी लोग आइसोलेशन में रहे हैं और अवेकनिंग उन्होंने देखी भी है और अवेकनिंग के बाद उन्होंने मिले ट्रिगर्स भी देखे हैं कि किस तरीके से ट्रिगर आता है। किस तरीके से ट्रिगर पे आप शुरुआत में फूट-फूट के आँसू बहाते हो, बहुत रोते हो, फिर धीरे-धीरे आपका रोना कम होता है, कितनी शुरुआत में पर्जिंग होती है, ऐसे आप आत्मा से रोते हो बहुत ज़्यादा, जब आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, शुरुआती ट्रिगर्स, तो ये सबको मालूम है। तो वो चीज़ इस पर्सन को भी फ़ील होती है कि मैं सबके लिए इतना करता हूँ, उसके बाद भी मिल क्या रहा है? धोखा, मिल क्या रहा है? ट्रिगर्स, मिल क्या रहे हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं कर पाया, तुमने वो अच्छा नहीं कर पाया, तुमसे ये नहीं हो पाता है, तुमसे वो नहीं हो पाता है, तुम ये करने के लायक नहीं हो, तुम वो करने के लायक नहीं हो। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है ना, तब लोग आपको इसी का तरीके से तोड़ना शुरू करते हैं। लोग आपको और ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं सीखा आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा लोग आपको उस वक़्त में एहसास कराते हैं क्योंकि आपका जो ईगो होता है, ईगो सेल्फ होता है, उसमें मार पड़ती है। तो ईगो आपका यूनिवर्स ब्रेक करता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ईगो पूरा ही टूट जाता है। समझ में आता है ऐसा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या? एक टाइम पर आप खुद से सवाल ये ज़रूर करोगे कि क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? क्या मैं किसी लायक नहीं हूँ? मतलब इतनी ऐसी ज़िंदगी मतलब कि आपने तो पूरी तरीके से मुझे ख़त्म सा कर दिया है। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की राइट नाउ है, ठीक है ना? इसके अलावा 3 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स। देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन मतलब जैसी मैरिज ये करना चाहते थे या तो उनकी ऐसी मैरिज हुई नहीं है या जैसी ये हुई वैसी इन्हें करनी नहीं थी। ठीक है, मतलब जैसी ये करना चाहते हैं वैसी मैरिज अभी तक इनको मिली नहीं है या फिर जैसी हो गई इनकी मैरिज वैसी ये करना नहीं चाहते थे। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाते थर्ड पार्टी में, तो उनकी लर्निंग नहीं हो पाती है, तो वो सीधी मैरिज में जाते हैं। ठीक है, वो मैरिज में ही कार्मिक इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपकी कार्मिक लेसन है या फिर आपकी कुछ कर्मा है, तो आपकी मैरिज में आपको कर्मा रिलीज़ करने पड़ते हैं और आज के टाइम में 50 टू 60% 70% शादियाँ आपके कार्मिक पार्टनर से ही होती हैं। अब मैरिज में बहुत कम लोगों को आप देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं या जो हमेशा आपको हैप्पी दिखाई देंगे, वरना आपको हमेशा दिखाई देगा कि एक व्यक्ति ऐसा करता है, दूसरा व्यक्ति थोड़ा एडजस्ट करता है, थोड़ा उसके हिसाब से चलता है। अरे इसको ये बुरा ना लग जाए, उसको वो बुरा मतलब फ्रीडम नहीं है, लोगों के पास मैरिज में फ्रीडम नहीं होती है।
जैसे जो लोग शिव शक्ति को अपना गुरु मानते हैं, उनकी तरह चाहते हैं कनेक्शन, तो आप देखो वहाँ पर पूरी आज़ादी है माँ को अपने अनुसार कार्य करने की, और भगवान की हर बात मानते हैं। मतलब लेकिन आपकी जो मैरिजेस होती हैं, यहाँ जो मैरिजेस सब कोडिपेंडेंट मैरिजेस होती हैं। इंसान एक दूसरे की बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, एक दूसरे की चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ नोटिस की होंगी। तो जैसी मैरिजेस के ख्वाब इनके थे, वैसी मैरिज इनकी हो नहीं पाई, और अभी भी इनको ऐसा लगता है कि वैसा इंसान इनको मिला नहीं है, ठीक है, या फिर जो मिला है वो इनको बिल्कुल रास नहीं आया। 3 ऑफ वांड्स आज भी जैसे ना एक इंतजार में है कि काश मेरी ऐसी मैरिज हुई होती, काश मुझे ऐसा इंसान मिला होता मैरिज के लिए। आज के टाइम में सब सोचते हैं काश मुझे बहुत अच्छा इंसान मिल जाए मैरिज के लिए। बट इस पर भी ना जैसे बहुत जल्दी ना, जैसे मैं कुछ यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। जो लोग भी ऐसे सोचते हैं कि उनकी मैरिज बहुत अच्छी हो, उनकी मैरिज बहुत अच्छी हो सकती है, बस कुछ काम उनको करने होते हैं। इस चीज़ को मैं कभी बताऊंगी कभी अलग से, अब डिवाइन की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस होगी तो ये टाइम से निकल के आएगा बाहर। चलिए अभी तो रीडिंग कर लेते हैं। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ना 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि बाहर से कोई आए इनको और छुड़ा के लेकर जाए, क्योंकि ये फंसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि ये अपनी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां से निकलें, लेकिन जैसे इन्हें लगता है कि ये कोई पनिशमेंट मुझे मिल रही है, तो ये बाहर से कोई आकर मुझे सॉल्व करेगा। और जब भी बात सॉल्विंग की आती है, जब भी बात आती है कि कोई मुझे बाहर से आकर बचाएगा, तो जैसे इस पर्सन के मन में आपका नाम आता है। जैसे जब आप बहुत बुरे फंसते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, तब आपके नाम में, आपके मुंह पर सबसे पहला नाम परमात्मा का आता है। उसी तरीके से जब ये पर्सन कहीं फंस जाते हैं अपनी लाइफ में, कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है इनकी लाइफ में कुछ, तो सबसे पहला नाम इनके मुंह पे आपका आता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ओके, यस। इस पर्सन के अंदर बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे डर हैं, लेकिन एक पार्टनर ये जो बोलना चाहते हैं वो ये कि ये डर तो सबसे बड़ा डर है कि आप अलग हो जाओगे। सबसे बड़ा डर इस पर्सन की लाइफ का यही है कि आप अलग हो जाओगे। मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बताती हूँ, आपका किसी का कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, उसके बाद इस इंसान ने आपको चीट कर दिया और किसी और के पास चला गया, ठीक है। वहां पर शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ गलत आपके साथ हुआ है, बट ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ आपको कनेक्शन में आपके लव को महसूस कर लिया, ऐसा व्यक्ति किसी और के साथ कनेक्शन में जाता है, वहां पर 100% पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि वो इंसान बाद में सफ़र करेगा। शुरुआत में आप सफ़र करते हो, आपको बुरा लगता है, लेकिन आप बाद में फ्री हो जाते हो। आदमी वही सफ़र करता है जो उस मैरिज में गया है, क्योंकि वो फंस गया। मैरिज बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है, और वो इंसान मैरिज करके फंस गया, तो जिसने ये मैरिज कर ली वो तो फंसेगा ही, ऑब्वियसली बात है, फंस जाता है। फिर वो निकलने की बहुत कोशिश करता है कि मैं वहां से निकल आऊं, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाता, क्योंकि मैरिज से निकलना इतना आसान नहीं है हमारे इंडिया में या हमारे देश में, ठीक है। जिस तरीके का संविधान है यहाँ पर, इतनी आसानी से चीज़ें सॉल्व नहीं होती मैरिज के बाद। तो यहाँ पर वो मुझे मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे अब मैरिज में अगर मान लीजिए है, जैसे मुझे यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स से निकल के दिख रहा है, ऐसे आपका कनेक्शन मैरिज के पहले था इस पर्सन से, ठीक है। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन मैरिज कर ली इस पर्सन ने कहीं और। अब ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वापस लौटने का, ठीक है। अब ये फंसे हुए हैं बहुत ज़बरदस्त, तो इनके मन में अब आपको लेकर खोने का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है कि आप तो फ्री हैं, आप अगर आज भी सिंगल हैं तो आपकी तो किसी भी वक्त मैरिज पॉसिबल है, आप तो कहीं भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये डर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली इस रीडिंग में नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सो ये है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, सामने वाला कहीं ना कहीं मैरिज ही करेगा, ऑब्वियसली बात है, तुम्हारा लाइफ टाइम वेट थोड़ी ना करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग लिखी है, आप दोनों डेस्टिनी में लिखे हुए हो एक दूसरे के साथ, परमात्मा ने आपकी जोड़ी लिख कर भेजी है, देन यहाँ पर जितने भी रोल प्ले करते हैं सारे यूनिवर्स करते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हर्मिट एनर्जी से आपके पर्सन जाएंगे, अवेकनिंग यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन की होनी है और चल रही है, ठीक है। तो अवेकनिंग के बाद चीज़ें ज़रूर इस पर्सन की लाइफ के अंदर सॉल्व होंगी। तब तक तो वेट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास इस पर्सन के लिए। और आपके पास दूसरा ऑप्शन एक और होता है, या तो आप वेट कर लें, या फिर आपको कोई किसी के साथ अगर आपको कनेक्टिविटी फील होती है तो आप मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। बाकी इस पर्सन की तो अवेकनिंग चलेगी, अब जब तक चलेगी कब तक ये काम कंप्लीट कर पाएंगे, कब तक ये पूरा असेंट हो पाएंगे, कब तक ये आ पाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ दिख रहा है।
ये एनर्जी आ रही है, आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।